8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से बाद पाकिस्तान के अंदर हुकूमत साजी का मरला मुकम्मल हो चुका है। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, आसिफ अली जरदारी सदर बन चुके हैं। लेकिन इस बार जो अपनी जगह पर नहीं है वो है इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब को इस बार वजारत खजाना नहीं दी गई। आखिर ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने आजमोदा फाइनेंस मिनिस्टर को दोबारा नहीं आजमाया। इसहाक डार सबसे पहले 1998 के अंदर मुस्लिम लीग नून के फाइनेंस मिनिस्टर थे। उसके बाद वो 2013 से लेकर 2017 तक फाइनेंस मिनिस्टर रहे और बाद में पीडीएम की हुकूमत में मिफ्ता इस्माइल के बाद वो फाइनेंस मिनिस्टर बने तीसरी बार। लेकिन इस बार उन्हें वजारत खजाना नहीं दी गई। इसकी 3 बातें समझ में आती हैं कि उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया गया। पहली वजह तो यह है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश है कि पाकिस्तानी हुकूमत के अंदर, पीडीएम की हुकूमत के अंदर नवाज शरीफ और उनका स्टेक कम से कम रखा जाए, उनका इन्फ्लुएंस मिनिमाइज करने की भरपूर कोशिश जारी है। इसलिए वो तमाम लोग जो नवाज शरीफ के करीब तरीन समझे जाते हैं उनको किसी न किसी तरीके से पहले इलेक्शन से आउट किया और बाद में हुकूमत साजी के मामले में से भी उन्हें आउट किया गया है। और इसहाक डार चूंकि नवाज शरीफ के ज्यादा करीब समझे जाते हैं तो शायद इसी वजह से कुर्बत उनसे वजारत खजाना उनके हाथ से लेकर चली गई। दूसरी वजह यह है कि माजी के अंदर इसहाक डार साहब जो है आईएमएफ के खिलाफ बयान देते रहे हैं और आईएमएफ जो उनकी एक्सचेंज रेट को लेकर जो पॉलिसी है, जिस तरीके से वो आर्टिफिशियल तौर पे रुपए और डॉलर की कीमत को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, उससे भी वो ज्यादा नाखुश है। आप बिल्कुल एक इस तरीके से कह लें कि इसहाक डार जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के असद उमर साबित हुए, क्योंकि इन्हें भी आईएमएफ की ख्वाहिश पर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया जा रहा या फिर आईएमएफ इनके साथ बात करने के लिए कंफर्टेबल नहीं था। यही वजह जून 2023 के अंदर भी जब पीडीएम के अंदर इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो आईएमएफ का जो प्रोग्राम था वो डी ट्रैक हो चुका था। तीसरी और अहम वजह जो समझ में आती है कि पीडीएम के दौरे हुकूमत में एज अ फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार ज्यादा डिलीवर नहीं कर पाए। तो इन वजूहात की बिना पर इस बार उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया गया, बल्कि इस बार उन्हें फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर मूव कर दिया गया है। फॉरेन मिनिस्ट्री भी अब एक इम्पोर्टेंट वजारत है, लेकिन उसकी बुनियादी तौर पर वजह है कि किसी भी सिविल मिनिस्टर के लिए फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर स्पेस बहुत कम होती है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा ऑलरेडी तयशुदा होता है। इसलिए इसहाक डार के पास बहुत कम स्पेस होगी कि वो फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर नवाज शरीफ के बयानों को लेकर कुछ आगे कर सके, एस्टेब्लिशमेंट के लिए कुछ परेशानी का बाइस बन सके। अब बात करते हैं कि जो नए फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं वो कौन है। वो है मोहम्मद औरंगजेब साहब, जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बैंक हबीब बैंक के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और पिछले 5 साल से वो प्रेसिडेंट हैं। उससे पहले भी वो जेपी मॉर्गन ग्लोबल कॉर्पोरेट ऑफ एशिया के सीईओ रह चुके हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं। उनका 30 साल बैंकिंग कैरियर है और वो बड़ा ही शानदार बैंकिंग कैरियर रहा है। उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाने की क्या वजह हो सकती है? एक वजह जो समझ में आती है वो तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है कर्जों का प्रॉब्लम। पाकिस्तान ने तकरीबन 130 बिलियन डॉलर का जो है वो कर्जा, जो अंदरूनी कर्जा भी है और बैरूनी कर्जा भी है, जो कि वापस करना है। तो एक बैंकर जो है वो शायद डेट मैनेजमेंट को ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर पहले भी बैंकर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। मुशर्रफ के दौर में शौकत अजीज भी एक बैंकर थे जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे। उसके बाद अभी हालिया तहरीक इंसाफ का जो दौरे हुकूमत था उसमें शौकत तरीन साहब भी एक बैंकर थे जिन्होंने एज अ फाइनेंस मिनिस्टर जो है अपनी खिदमात सर अंजाम दी है। अब नए फाइनेंस मिनिस्टर के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट चैलेंज को डील करना है। सबसे पहले तो आईएमएफ का प्रोग्राम है। इस वक्त पाकिस्तान पहले आईएमएफ के स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स प्रोग्राम में है, जो कि निगरान हुकूमत ने स्टार्ट किया था। निगरान हुकूमत को $2 बिलियन इस मद में मिल भी चुके हैं और $1 बिलियन जो है आईएमएफ ने मजीद उनको फराहम करना है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर करेंसी की डिवेल्यूएशन का मसला बहुत ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट बिल्कुल ना होने के बराबर है और ना ही वो बढ़ रही है। और दूसरा, पाकिस्तान के अंदर से जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है और रुपया इससे कम होता जा रहा है। और पाकिस्तान में आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन भी तेजी से देखने में आएगी। और आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद आप देखेंगे कि एनर्जी सेक्टर के अंदर एक बार फिर प्राइसेस हाई होंगी। नए फाइनेंस मिनिस्टर को इस वक्त 5 किस्म के प्रोफेशंस के लोगों के साथ डील करना है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करना है, सियासतदानों के साथ डील करना है, आईएमएफ के साथ डील करना है, बिजनेस कम्युनिटी के साथ डील करना है और ब्यूरोक्रेसी के साथ डील करना है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी भी बनानी है जो कि पाकिस्तानी अवाम को मद्देनजर रखकर बनाई जाए, जो कि इस वक्त पहले ही महंगाई और बेरोजगारी की जद में है।
تو آنے والا جو عرصہ ہے پاکستانی عوام کے لیے کچھ خاص اچھا نہیں ہے، نہ ہی کچھ خوش آئند ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر 2024 کے اندر 23.1% جو ہے وہ انفلیشن فورکاسٹ کی گئی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جو نئے فائنانس منسٹر ہیں کہ اپنی خدمات کیسے سر انجام دیتے ہیں۔